अच्छा जी, गवर्नमेंट्स में करप्शन किस तरह होती है, गवर्नमेंट्स करप्शन किस तरह करते हैं? जो लोग नहीं जानते इस बारे में, उनको समझाने के लिए ये वीडियो है, या इफ यू हैव द इंटरेस्ट, वॉच इट एज़ वेल, यू माइट फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, तो होता क्या है, ये लोग पैसा किस तरह कमाते हैं? क्यों इनको इतनी होती है गवर्नमेंट में आने की ख्वाहिश, ये क्यों करोड़ों रुपए, सबको पता है पीटीआई ने भी करोड़ों रुपए दे के एमएनएस एमपीए खरीदिए हैं। मुख्तलिफ, मैं खुद बैठा हुआ था एक जगह पे, चकवाल है या पता नहीं कौन सा इलाका था, आई एम नॉट सो श्योर। वहाँ पे फ़ोन आते हैं, हमें वोट दें, दसो तनु की चाहिए। तो ये पैसा क्यों चलता है? इनको गवर्नमेंट में आने का क्या शौक होता है? गवर्नमेंट में आने के बाद इनकी प्राइवेसी भी ख़त्म हो जाती है, लोगों को पता भी लग जाता है, मगर पैसा बहुत आता है। वो पैसा किस तरह आता है, कहाँ से आता है, वो होता क्या है सिलसिला? तो उसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेंगे जल्दी से कि ये किस तरह निज़ाम चलता है, क्या होता है, एक केस स्टडी लेके। लेट्स स्टार्ट। इस तरह करते हैं कि हम लेते हैं पीपीपी का टेन्योर, ठीक है? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जब, और हमारी बिजली, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है ये, मगर मैं एक एग्जांपल देने के लिए ये कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली शायद किया भी होगा, एंड आई पर्सनली थिंक किया है, बट आई डोंट हैव एनी प्रूफ्स फॉर दैट, सो आई कांट से कि ये वाकई किया होगा, क्योंकि सबूत अभी मेरे, ज़ाहिर बात है, आई एम नॉट इन दैट सर्कल। बट ओवरऑल जो चीज़ों से नज़र आया है कि यही मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ हुई है। अब मुशर्रफ के बाद, अगर आपको याद हो, एकदम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी, जरदारी बेनज़ीर का कत्ल हो गया था। अब आप उसे सिंपैथी वोट कहें या जो भी वोट कहें, उस बात को साइड पे रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई। अब हम एक केस स्टडी लेते हैं बिजली का, कि होता क्या है, ये हाई लेवल करप्शन किस तरह फॉर्म की जाती है, किस तरह होती है। अब अगर हम लें इलेक्ट्रिसिटी इशू, ठीक है? अब बिजली का बुरान हो गया, बिजली का बुरान हो गया, ठीक है जी। अब मुशर्रफ कह रहा है कि जी हमारे पास सरप्लस पावर प्लांट्स हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर प्लांट्स नहीं है, शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म, बस घुमाई बातें। अब हम सिंपल बेस में देखते हैं कि हाई लेवल करप्शन, जहाँ से मेजॉरिटी पैसा आता है इन लोगों को, या लोग कमा सकते हैं, या गवर्नमेंट्स में जो होती हैं अल्ट्रा हाई लेवल, वो किस तरह होती है? पीपीपी के दौर में इलेक्ट्रिसिटी आई। अब ये हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब इन्होंने किया कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को बुलाया, ठीक है ना? इन्होंने कहा जी आप हमें बिजली बना के दें, हम आपको पैसा देते हैं, ठीक है? इन लोगों ने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट या बिड जिसे कहते हैं रखी सामने कि जी हम इतने में आपको ये चीज़ करके देंगे। लेट्स से अभी नहीं, उस बात को मैं आगे लेके जाता हूँ, चलें, उन्होंने हम इतने में करके देते हैं, ठीक है? अब हमारे इस सर्कल के अंदर, ठीक है, एक यहाँ पे कमीशन बैठा हुआ है, जो ऑफिशियल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है, जो ब्रोकर करा रहा है डील, ठीक है? और दूसरी हमारी यहाँ पे आती है गवर्नमेंट, जो भी स्टैंडिंग गवर्नमेंट है उस टाइम पे, ठीक है? अब ये बिड घुमा के वो देता है इस कमीशन एजेंट को कि भाई ये बात है। अब कमीशन एजेंट कहता है कि नहीं यार, मैंने लेट्स से इतने पैसे ऊपर भी देने, मैंने पैसे इतने भी करने हैं, तो मुझे जो है जी लेट्स से पर लीटर, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं फ्यूल की, ये कहता है कि जी पर लीटर मुझे जी $1 चाहिए हर लीटर के ऊपर, ठीक है? अब ये कमीशन एजेंट शायद गवर्नमेंट के साथ हो या ना हो, या ये खुद गवर्नमेंट हो, इसलिए मैंने एक बॉक्स के अंदर उनको डाला है। ये अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। जो बिड करने वाला है, जो इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, सॉरी,
वो कहता है यार मुझे बनाने में 5 की, मैं आपको तो 5 की बेच सकता हूँ, मैं तो आपको 5 से कम की बेच नहीं सकता। बस करना यार। हाँ, मैं आपको 5 की बेच सकता हूँ, आपको 1 चाहिए, ठीक है। ये टोटल प्राइस पड़ जाती है 6, ठीक है। मैं आपको 6 की दे दूंगा, आपका 1 लीटर मिला के 5 में लूंगा, 1 आपको दे दूंगा, टोटल प्राइस 6 बन गई, ठीक है। ये अभी बहुत छोटी बातों में बात करूँ, एक्चुअली 1 और $5 में नहीं होती, ये बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बहुत अन्ना पैसे बात हो रही होती है। अब कमीशन एजेंट कहता है कि ठीक है, मैं मंजूरी दिलाता हूं कि ये $1 निकलेगा कहां से, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो पैसे देंगे ना। अब वो $1 निकालना है उन्हें उस डील में से हर लीटर के ऊपर। अब लाखों टनों के हिसाब से पेट्रोल आ रहा है, गैस क्यूबिक फीट में टनों मनों में आ रही होती है, ठीक है। तो $1 का ही अगर आप हिसाब लगाएं तो कितना बच जाता है। ये एक्चुअली $10 का फर्क होता है, $5 होता है पर यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप पर यूनिट पे चले जाते हैं तो पर यूनिट भी डॉलर्स में बात हो रही होती है। अब मसला क्या बनता है इनको, अब ये कहते हैं यार हमने ये $1 कमीशन निकालनी है, हम किस तरह निकालें, ठीक है। वो कहता है मैं आपको 5 ऊपर नहीं देता, 6 में मनवा दो, मैं आपको 1 दे दूंगा, ठीक है। कमीशन एजेंट जो होता है, ये जो गवर्नमेंट होती है, वो कहती है अच्छा जी अब हम अप्रूव करते हैं इसको फॉर $, लेट्स से 6 या $7 या $6.5, चलो कर लो, क्योंकि हुकूमत के अंदर भी लोग हैं जिन्होंने खाना है, ठीक है। अब ये अप्रूव हुआ, यार नहीं करो ना यार, अच्छा जी मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा $6.5, ठीक है, $6.5 पे अप्रूव हो गया, लेट्स से। अब गवर्नमेंट की मंजूरी भी आ गई, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपसे पर यूनिट जो है वो $6.5 में खरीद लेंगे, ठीक है। अब $1.5 वो कमीशन बन रही है, वो खांचा बन रहा है, ठीक है। अब वो $1.5 कहीं से आएगा तो निकलेगा ना। अब क्या होता है, अब मुशर्रफ के टाइम में इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिसिटी $2 या $3 या $4, ठीक है, फिर वो 10 तक जंप की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, या सो कॉल्ड नेपरा या व्हाटएवर जो भी इनकी बॉडीज हैं या जो भी सिलसिला है, अब वो क्या करती हैं, वो 6.5 में अप्रूव कर देती हैं, ठीक है। आपका अब जो नया बिल आता है वो आता है लेट्स से $6.5 के हिसाब से, 6.5 to let's say $7 टैक्सेस वैक्सेस मिला के, ठीक है। अब ये इन्होंने बिल आप पे डाल दिया, ठीक है। अब वो जो डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट हर महीने होती है, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को जो बिजली बना रहा है, हर महीने इसको पेमेंट हो रही है, 6 महीने बाद हो रही है, सो फोर्थ। सो अब अगर लेट्स से आपके पास अरबों रुपए इकट्ठा होता है, अब ये लाखों या करोड़ों या अरबों की बात नहीं, ये 100 अरब, ये 100 अरब इनटू हंड्रेड्स की बात हो रही है, शिट लोड ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि जी आज से आपका बिजली का बिल जो है इतना बढ़ रहा है, इतने यूनिट, इतने रुपए यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने देना है $60 के हिसाब से। हमारी कौम कहती है ठीक है, और अक्सर लोग कहते हैं ठीक है, और वो फिर $60 के हिसाब से देते हैं। अब उस $7 के अंदर असल में जो पावर प्रोड्यूसर को जा रहा होता है वो $5 जा रहा होता है, ठीक है। $1 जो भी हेड होता है इनका, एजेंट, कमीशन एजेंट, वो तो साइड पे आउट हो जाते हैं खैर डील करा के इस टाइम तक। अब जो भी करप्शन करने का हेड होता है, वो अपनी जेब में हर यूनिट के ऊपर पैसे डाल रहा है, हर किसी की यूनिट। अब ये अरबों में बात हो रही है, खरबों में बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ करप्शन इज डन ऑन अ मेजर स्केल, ठीक है। आपका यूनिट पहले था $10, इन्होंने कहा अच्छा यार
जो पावर प्रोड्यूसर आया, ठीक है, हम आपकी बिड मंजूर करते हैं मगर हमें हर यूनिट पे 5 रुपए ऊपर चाहिए, ठीक है। वो कहता है हम आपको 10 का देंगे, ये कहते हैं कि हमें 5 रुपए कमीशन भी चाहिए, तो फिर कंपनी ये कहती है कि अच्छा 15 का ले लो यूनिट, ठीक है, हम आपको 5 दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में होते हैं, आपने इनको वोट दिए होते हैं। ये कहते हैं ठीक है जी, ये नया एक सर्कुलर जारी कर देते हैं, ठीक है, कि जी आज से बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है, आज से बिजली का रेट 15 रुपए हुआ जा रहा है, ठीक है। अब आप पैसे दे रहे हैं 15 के हिसाब से, पूरा जो 20 करोड़ आबादी है वो पैसे दे रही है अब 15 रुपए के हिसाब से, अब 10 के हिसाब से नहीं दे रही है, 15 के हिसाब से जा रही है। अब उस 15 में से 10 वापस चले गए पावर प्रोड्यूसर को और 5 इनकी जेब में चले गए। अब इनको तो फुल फ्लेज मुनाफा होता है, क्योंकि ना तो ये कोई बना रहे हैं, ना ये खर्चा कर रहे हैं, ना ये किसी को तनख्वाह दे रहे हैं, ये ब्लैक मनी है जो सिर्फ किकबैक लेके अपनी जेबों में डाल रहे हैं, ठीक है। पावर प्रोड्यूसर तो फिर भी अपने कॉस्ट लगा रहा है, लोगों को हायर कर रहा है, तनख्वाहें दे रहा है, फ्यूल खरीद रहा है, इक्विपमेंट कॉस्ट हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट हैं, वो तो $5 का शायद $1 भी नहीं बचा रहा हो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतनी सख्त होती है। मगर जो बीच में ये आपकी गवर्नमेंट्स आती हैं, ये बीच में इतने पैसे कमाती हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा ये मीटर्स चेंज हुए हैं जी, एनालॉग मीटर से इन्होंने कहा कि हम डिजिटल मीटर्स पे जा रहे हैं, ठीक है। आप डिजिटल मीटर्स पे चले गए, ठीक है, इन्होंने चेंज कर दिया। मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि जो मेरा मीटर चेंज किया है वो डबल रेट्स पे चला है, डबल स्पीड पे चला है, डबल मेरा बिल आने शुरू हो गया, ठीक है। मुझे बड़ा अरसा नुकसान हुआ उसके ऊपर, फिर आखिरकार वो ख़राब हो गया। जब मैं गया वहाँ पे कि जी इसको चेंज कर दो, तो उसके बारे में कहा जी आप 10,000 रुपये दें तो हम अभी चेंज कर देते हैं, वरना कि 6 महीने बाद 7 महीने बाद नॉर्मल रूटीन में जो हो सकेगा हो जाएगा। तो मैंने कहा वारंटी में नहीं होते हैं, कहते हैं वारंटी में नहीं है, ये होती है मगर ये होता है तो वो होता है तो फलां होता है धमाका होता है। अब एक मीटर पूरे के करोड़ों मीटर्स चेंज हुए, उसके पैसे कहाँ से आए, ठीक है। गलत मीटर्स दिए गए, ओवर बिलिंग की गई, वहां से पैसे कमाए गए। उसके बाद मीटर खराब हुआ, फिर वहां से दोबारा लिया गया, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे होता यह है कि द कंज्यूमर या नॉर्मल पर्सन जो होता है बेसिकली उसकी जेब से खींचे जाते हैं पैसे। अब आपका बिजली का बिल चाहे 500 रुपये आ रहा हो, 5,000 रुपये आ रहा हो, 50,000 रुपये आ रहा हो, या 5 लाख आ रहा हो, या 50 लाख आ रहा हो, ठीक है, एंड ऑफ द डे आपकी जेब से उसी रेशो के हिसाब से इनकी खांचों के पैसे जाते हैं इनकी जेबों में। और जब ये लेट्स से 300 कनाल के घरों में रहते हैं, इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं आगे पीछे, तो आप कहते हैं हो ज़बरदस्त, सलाम साहब, सलाम सलाम, देखो यार क्या बात है, ठीक है। बेसिकली यू आर फंडिंग देम। सो मेजर लेवल करप्शन जो होती है वो इस तरह होती है। अब अगर इस करप्शन को लेट्स से कोई एजेंसी पकड़ लेती है, लेट्स से कोई नैब हो गया या कोई और हो गया, करप्शन जी कोई अच्छा जज आ गया कि जी ये आपने किसकी इजाज़त से ये सारे मीटर चेंज कर दिए, इतने करोड़ों अरबों रुपए आपने किसकी इजाज़त से लगा दिए हैं, सारे ख़राब मीटर लिए हैं, वारंटी में भी नहीं है, ठीक है, देते हैं तो कंज्यूमर से फिर 10,000 रुपये आप और मांग रहे होते हैं। लाइक पूछने वाला तो कोई है नहीं इस मुल्क में ऑब्वियसली, बट नॉनदलेस अब जब इन चीज़ों को पकड़ने के लिए लेट्स से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाती है, कोई भी हो, अब होता क्या है, ये होता है नैब ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग रेंटल पावर केस फाउंड डेड, ठीक है, ये 2013 की बात है और मेरे ख्याल से इस बात का कुछ बना भी नहीं होगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो मारा गया, उसके बाद जो भी इसको अब आप माफिया कह लें या पॉलिटिकल पार्टीज कह लें, उन्होंने एक इनडायरेक्ट मैसेज भेज दी कि भाई अगर ये करोगे तो मारे जाओगे, तो मत करना, ये छोड़ दो इस बात के पीछे। अच्छा ठीक है, इतनी देर आप लोग उनके लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो लोग आपके मुंह से रोटी छीन रहे हैं, मगर आप लोग जीवे जीवे कर रहे हैं उनके, चाहे वो इनमें से कोई भी हो, एक जनरल बात कर रहा हूँ। सो जी किसी और इन्वेस्टिगेशन का नहीं मारा जाता है, इसी का इन्वेस्टिगेशन का मारा जाता है,
अच्छा, ये याद रखें कि जब तक जिसे कहते हैं ना, अब जो कराची के हाल थे, ठीक है, टारगेट किलिंग्स और ये और वो, या जो सिंध का जो हाल हो रहा है, जब तक आपकी इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री, अगर इफ दे आर नॉट इन बेड विद देम दे कैन नॉट डू इट, ठीक है। पाकिस्तान में मिलिट्री और जो आपकी है इस्टेब्लिशमेंट, उसका बहुत वजन है। उनकी परमिशन के बगैर इस लेवल पे चीज़ें नहीं हो सकती। उनको सब पता था कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। जो एकदम से ये अब शुरू हो गई है सफाई मुहिम, दे वर देयर थ्रू दैट टाइम, बट दिस इज अनदर डिस्कशन फॉर अनदर टाइम। तो जी, जिसने रेंटल पावर फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उसको मार दो, एक मैसेज भेज दो कि इस मामले को ना छेड़ें, ठीक है। अब पीपीपी का दौर का था, पीपीपी का ये था। अब पीपीपी का एक और सिनेरियो अगर हम ले लें कि कस्टम्स ऑफिसर मर्डर्ड, अयान डिनाइज हैविंग एनी रोल। जिस कस्टम्स ऑफिसर ने अयान अली को मनी लॉन्ड्रिंग, वो पैसे ले जाते हुए पकड़ा था, उसको भी मार दिया गया, ठीक है। अब उसको भी मर्डर किया। अयान साहिबा तो कहती है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, मगर दिस इज मोर देन अ कोइंसिडेंस, ठीक है, कि जब भी एक स्पेसिफिक पार्टी या एक स्पेसिफिक चीज़ के केस में, तो जी द अल्टीमेट उनकी एक मैसेज आ जाती है सबको, ये किया तो मारे जाओगे। अब वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को भी अगर थ्रेट करते हैं इस तरीके से, और वो भी डर के बैठे हुए हैं, इसलिए सिंध का ये हाल है, इसलिए वो वहाँ हाथ लगाने को तैयार नहीं होते पीपीपी को या वहाँ जाने के लिए, तो वो एक अलग बात है। बट इधर भी आप वही पैटर्न देख रहे हैं। चीफ जस्टिस आए, आपके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आपके पास प्रेसिडेंट्स हैं, आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीवन इवन नोज कि यार जिस कस्टम्स ऑफिसर ने उसको पकड़ा था उसको कत्ल कर दिया गया, ठीक है। जिस कस्टम ऑफिसर ने जिस नैब ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू, उसको कत्ल किया गया, मगर इन दोनों को टाइम के साथ दफन करके साइड पे कर दिया। क्यों? क्योंकि दिन के आखिर में जब हम वापस इसके ऊपर आते हैं, तो ये जो अरबों खरबों रुपए बनते हैं ना, ये छोटी अमाउंट नहीं होती, ये खरबों रुपए बन जाते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इनका जेबों में डाला जा रहा है। सो दिस बिकम्स सच अ पावर हाउस, ठीक है, कि इसमें फिर चांस ही नहीं कोई छोड़ना चाहता कि ये चीज़ अफेक्ट हो, ठीक है। आपका पेट्रोल का रेट बढ़ता है, आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलता, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो आपके इमरान खान की हो, आपको ब्रेकडाउन नहीं कभी मिलेगा कि जी इतने का हम खरीद रहे हैं, इतने रुपए लीटर हमें मिलता है, इतने % इसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, और ये होता है या वो होता है। ना आपको गैस का मिलेगा, ना आपको बिजली का मिलेगा, ना आपको पेट्रोल का मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरह की कमोडिटी का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिला जाएगा। हमारे सेनेट में ये चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस होती? क्योंकि हमारा सेनेट उन्हीं पार्टियों का हिस्सा होती है। पढ़े लिखे मुल्कों में जो एडवांस करते हैं मुल्क, उनमें सेनेटर्स को एज अ चेक एंड बैलेंस इंडिपेंडेंट रखा जाता है। दे कैन नॉट बी एफिलिएटेड, दे शुड नॉट बी एफिलिएटेड विद एनी पार्टी, क्योंकि सेनेट वो लोग होते हैं बेसिकली, यहाँ तो ये सिर्फ पैसे ही ले रहे होते हैं और अपने मतलब उनके पावा होता है, बट बेसिकली सेनेट का मकसद ये होता है कि वो इन चीज़ों को फिर चेक कर रहा होता है कि अच्छा तुमने ये किया, तुमने ये किया, लेके आओ डॉक्यूमेंट्स, हम जरा चेक तो करें, हम लीगल लेजिस्लेटर्स हैं, हमें कानून का पता है, ठीक है, हम कानून बनाते हैं, हमें पता लगे ज़रा ये चीज़ हुई किस तरीके से, ठीक है। और चूंकि वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो फिर इंटिमिडेट नहीं हो पाते, ठीक है, इसलिए उनको इतना कुछ दिया भी जाता है कि वो इंटिमिडेट ना हो सके। हमारे मुल्क में तो हिसाब उल्टा है, हमारे पास एक ही मुल्क की पार्टी, एमएनए भी उसके होंगे, एमपीए भी उसके होंगे, सेनेटर भी उसके होंगे, तो यार पीछे रह क्या जाता है? उसने अगर करप्शन करनी है तो पीछे रह क्या गया? आपने सिस्टम क्या बनाया है ये, ठीक है। तो सिस्टम हैज बीन डिजाइन टू करप्ट, ठीक है। ये सिर्फ किसी एक की बात नहीं, सबकी बात है। ये हमारा जो सो कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या जो इस वक्त जो सिस्टम है, ये हर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। आप मुझे बताएं कि एक घर है, एक माँ, एक बाप है, बेटा है, बहन है, ठीक है। अब
इसी की जनरलाइजेशन हम इस तरह यहाँ ले लेते हैं कि एक पार्टी है, उसका सरबरा है, उसका वाइस प्रेसिडेंट है, उसका फलाना है, उसका एमएन है, उसका एमपी है। यार आपका बेटा कोई चोरी करता है तो आप उसको पुलिस से बचाते हो, ठीक है। आपके घर वाला कोई क्राइम कमिट करता है, आप उसको बचाते हो, ठीक है, कि वो पकड़ा ना जाए किसी तरीके से। आप अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हो, ठीक है, कि उसको छुड़ाओ या कुछ करो, ठीक है, क्या उसको कुछ ना हो जाए। यहाँ पे आप एक मुल्क बना के आपने हर इदारा एक ही फैमिली को दे दिया। आपने चेक एंड बैलेंस करने वालों को भी एक ही फैमिली को दे दिया है, आपने लॉज बनाने वालों को भी एक ही फैमिली को दे दिया, आपने इम्प्लीमेंट करने वालों को भी एक ही फैमिली को देना है। तो होना क्या है आखिर में? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट क्या होना है? ठीक है, तो जो होना है वो हो रहा है। ठंड मारी जा रही है, लोग अमीर हो रहे हैं, पाकिस्तान गरीब हुआ जा रहा है। चेक एंड बैलेंस तो ऑब्वियसली कोई आएगा नहीं और आ सकता नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि इन चीज़ों में कोई बोलने को तैयार नहीं है। शायद अगर आप ढूंढने भी जाएं तो आपको इस टाइप की वीडियो नहीं मिलेगी जो इस तरह करके आपको एक्सप्लेन करे कि ये हो क्या रहा है, ये चक्कर क्या होता है, किस तरह पैसे कमाए जाते हैं, आवाम से किस तरह पैसे कमाए निकाले जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स जस्ट अबाउट इट। आई होप आपने कुछ सीखा हो इससे और आपको पता लगा होगा कि करप्शन किस तरह करते हैं, ये किस तरह होती है और इसको फिर कवर अप किस तरह करते हैं, और एट द एंड ये पकड़े क्यों नहीं जाते, क्योंकि पकड़ने वाले भी उसी पार्टी के हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।